हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तैयारी करने, तो क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखें और किस हिसाब से अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको हर एक पहलू के बारे में गाइड करता जाऊंगा। जो इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है उसके बारे में हम पहले समझते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ है, जो इंटरव्यू होता है, ये एक प्रकार का रास्ता होता है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ गेटवे। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, ये आपका एक जनरल डिस्कशन होता है आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपके स्किल सेट्स को लेके कि आप क्या जानते हैं चीज़ों के बारे में और क्या दे सकते हैं कंपनी को, आपको क्या आता है। ठीक है। इसमें जो होता है, इंटरव्यू आपका स्किल सेट्स और आपकी एबिलिटी जज करता है प्रॉपरली, तब आपको लेता है। इसमें जो एक और चीज़ होती है वो ये होता है कि इंटरव्यू जो है आपको मदद करता है कि आप कंपनी के कल्चर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें जब आप इंटरव्यू देते हैं, और उस हिसाब से आप इंटरव्यूअर से भी बात कर सकते हैं। और जो आखिरी चीज़ जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है वो ये होती है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इंटरव्यूअर को फेस करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, तो आप उसी समय अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कंपनी में कौन-कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, किन-किन चीज़ों में आपको और काम करने की ज़रूरत है, जिसके कारण आप और अच्छे से कंपनी में काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक इंटरव्यू की डेफिनेशन को बताती है, और इसके हिसाब से आप अच्छे से तैयारी करके अपनी इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। हम लोग अब अगले स्लाइड में चलते हैं। जो इंटरव्यू के तरीके हैं वो काफ़ी प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू। जो इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू है वो होता है कि जब नॉर्मल आपसे पूछताछ की जाती है, जब आपको रिक्रूटर फ़ोन करता है, ठीक है, तो आपसे जब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो वो इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू कहलाता है। दूसरा होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, जब रिक्रूटर आपको फ़ोन करता है, जब आपके पास कॉल आती है कंपनी से, तो जब आपको फ़ोन पे चीज़ें पूछी जाती हैं कि अच्छा, आप ने कौन-कौन से टेक्निकल स्किल्स में काम किया है, इसके बारे में बताएँ और कितना जानते हैं इसके बारे में, तो वो बेसिकली टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू कहलाता है। तीसरा जो ऑफ़न सब फेस करते हैं वो है इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू बेसिकली एक फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू होता है, जब आपको एचआर या कंसल्टेंट या रिक्रूटर आपको बुलाता है कंपनी में, जब आपका फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू होता है एचआर के साथ, तो वो बेसिकली इंडिविजुअल इंटरव्यू कहलाता है। जो चौथा है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू बेसिकली वो इंटरव्यू होता है जो बेसिकली अधिकतर जो है प्रोफेशनल्स के साथ होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो उनके लिए पैनल का इंतज़ाम किया जाता है और पैनल इंटरव्यू उनका होता है। ठीक है? तो वो ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के साथ होता है। अगला जो इंटरव्यू होता है वो है कि ऑन साइट इंटरव्यू। ऑन साइट इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू किसी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, या कोई कंपनी आपको हायर करती है और वो किसी क्लाइंट के लिए हायर करती है, तो क्या होता है कि क्लाइंट को भी आपसे इंटरव्यू लेना होता है। तो वो क्लाइंट जब आपका इंटरव्यू लेता है तो वो ऑन साइट इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यू। बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यू नॉर्मल एक एचआर इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी टीम वर्क देखी जाती है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स देखी जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो इंटरव्यू होता है वो बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यू होता है। फिर आता है टास्क ओरिएंटेड और टेस्टिंग इंटरव्यू। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, जिस भी स्किल सेट्स में आप काम करते हैं उसके ऊपर आपको टास्क दे दिया जाता है, और उन पे आपको काम करना होता है। तो वो टास्क ओरिएंटेड इंटरव्यू या टेस्टिंग इंटरव्यू कहलाता है। सबसे आखिरी में आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू वैसे इंटरव्यू होते हैं जब आपको कोई ऐसी कंडीशन दे दी जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, और उस सिचुएशन में जो आपका रिएक्शन होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्ट्रेस इंटरव्यू। तो वो स्ट्रेस इंटरव्यू कहलाता है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं इंटरव्यू के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में देखिए दोस्तों, जो बताया गया है कि आपको इंटरव्यू में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, ठीक है? तो जो पहला मैं जो सेग्रीगेशन बना के रखा है, जो डिफरेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ,
वो पहला प्रोफेशनल इंटरव्यू और फ्रेशर इंटरव्यू दोनों को लेके है। तो जब आप प्रोफेशनल इंटरव्यू को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं जो आप फ्रेशर से पूछी जाती हैं। प्रोफेशनल इंटरव्यू में जो सबसे पहली चीज़ पूछी जाएगी वो ये है कि आपसे डायरेक्टली कंपनी के बारे में ही पूछ लिया, मतलब आपके काम के बारे में ही पूछ लिया जाएगा। और या तो फिर आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि आप अपने बारे में बताएं, या फिर उसके बाद काम के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप क्या काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको पूरा अपना वर्क हिस्ट्री बताना होता है प्रोफेशनल्स को। जो तीसरी चीज़ है जो प्रोफेशनल्स से पूछी जाती है वो ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ना चाहते हैं, या फिर अगर आपने कंपनी छोड़ दी है तो आपने कंपनी क्यों छोड़ी है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन इसी की वजह से आपका कंपनी में जाना और नहीं जाना तय होता है। तो कोशिश करें इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, कि आप क्यों कंपनी छोड़ना चाहते हैं। जो अगली जो मेन चीज़ आती है वो है एक्सपेक्टेड सैलरी। तो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या बताएं, कैसे बताएं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अच्छे से रिसर्च करें कि आप किस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए, और मार्केट को देख लें कि मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी सैलरी आपकी जो है चल रही है, उसके हिसाब से आप देख लें और एक वाइज़फुल आंसर दें, ताकि आपको जो आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन में कोई परेशानी ना हो। और जो सबसे लास्ट में जो एक क्वेश्चन होता है जो दोनों में आता है, फ्रेशर्स के लिए भी आता है, प्रोफेशनल्स के लिए भी आता है, कि कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू से। ये पूछते हैं एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इसमें कई लोग ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। तो ये बहुत गलत इंडिकेशन देता है। उसका कारण ये है कि आपको क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन कौन से पूछने हैं उनका ख्याल रखें। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल्स के लिए इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अब मैं फ्रेशर्स के इंटरव्यू की बात करता हूँ। फ्रेशर्स के लिए जो आपसे पूछा जाएगा वो सबसे पहली बात है कि आपको अपने बारे में बताना होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। जो दूसरी चीज़ है, जब आप अपने बारे में बता लेंगे तो आपके एकेडमिक्स के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको अपनी सारी एकेडमिक्स जो है नंबर वाइज बतानी है, कि आपने सबसे लास्ट में क्या किया, मतलब करेंटली आपने क्या किया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एमबीए किया है तो एमबीए, अभी आप करंट एमबीए बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि मैंने बीटेक किया था, फिर आपने बताएंगे मैंने 12वीं की थी। तो आपको स्टार्टिंग जो करंट आपका चल रहा है उससे फिर आपको पीछे जाना है। ठीक है। तो 10 तक आपको पूरा बताना होता है। फिर उसके बाद आप कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हैं ये आपको बताना होगा। और जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट जो आपने किए होंगे। तो यहाँ पे आपको कोशिश ये करना है कि आप प्रॉपर तरीके से बताएं कि आपने इंटर्नशिप क्या की है, कौन सी कंपनी में की है, अगर प्रोजेक्ट आपने किया है तो कौन सा प्रोजेक्ट किया है। इसके बेसिस पे आपका जो नॉलेज है वो जज होगा, और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो अगला है, हॉबीज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हॉबीज को निगलेक्ट कर देते हैं। वो कुछ भी लिख देते हैं कि मेरा क्रिकेट खेलना हॉबी है, या लोगों का देख के लिख देते हैं कि मेरा बुक पढ़ना हॉबी है। लेकिन ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हॉबीज से भी बहुत सारी चीजें चेक हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख दिया कि मेरा किताब पढ़ना हॉबी है, लेकिन फिर अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं तब आपके लिए परेशानी है। अगर आप बता देंगे वहाँ पे कि मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, फिर उसके बाद अगर वो आपसे कोई किताबें पूछेंगे या ऑथर का नाम पूछेंगे, फिर आप क्या बताएंगे, तब तो वहाँ आप गलत साबित हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जो हॉबी आपकी एक्चुअल में है वो आप मेंशन करें, दूसरों का देखा देखी आप ना करें। और आखिरी क्वेश्चन जो है, एनी क्वेश्चन फॉर मी, ये फ्रेशर्स के लिए भी आता है। तो कोशिश ये करें कि यहाँ पे आपको भी संभल के पूछना है, लेकिन आप लोगों के लिए इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी प्रोफेशनल्स के लिए होती है। तो आप नॉर्मल सा कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें क्वेश्चन पूछें। ये मत बोलें कि नहीं सर मेरे को पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता या पूछना चाहती। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड है, मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि जो आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। ठीक है। तो जो प्रोफेशनल्स और फ्रेशर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। जो सबसे पहला है, किसी भी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हों चाहे फ्रेशर्स हों, आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के बारे में थोरो इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, पूरा पढ़ के जाएं, अच्छे से तैयारी करके जाएं कंपनी के बारे में। ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। फ्रेशर्स के लिए ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है कि आप पूरा पढ़ के जाते हो। ये आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करता है जिनको नहीं पता कंपनी के बारे में। ठीक है। तो ये आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करता है और आपको एक अलग ही लीग में खड़ा कर देता है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई प्रोफेशनल्स जो हैं वो कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ के नहीं जाते हैं और नहीं बता पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि ये प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा फ्रेशर भी इसकी तैयारी करके जाएं। जो अगला है मैं प्रोफेशनल्स के लिए बताता हूँ, वो ये है कि उनको जो भी अगर आपको लगता है कि आपका अगला पैनल इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू रिक्रूटर से बात करेंगे तो वो बता देंगे कि आपका कौन सा इंटरव्यू है। तो कोशिश करें कि पैनल इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं पैनल इंटरव्यू में। तो ऐसा ना करें, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अपना जो इंफॉर्मेशन है, जो आपने काम किया है, उसी को अच्छे से गठित करके जाएं, ताकि जब आपका पैनल इंटरव्यू हो, जब आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस एक साइड से आए, तो आप एक एक करके उसका उत्तर दे पाए। ठीक है। और दूसरा, जो आपने कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट किया होगा अपनी कंपनी में, क्योंकि पैनल इंटरव्यू बेसिकली वही होता है कि आपसे एक पर्टिकुलर असाइनमेंट ले लिया जाता है जो कि आप जिस पे काम करते होते हैं इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर पूछा जाता है। तो कोशिश ये करें इसके ऊपर अच्छे से तैयारी करके जाएं। ठीक है, और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो है फ्रेशर्स के लिए, यहाँ पे आपको जैसे मैंने पिछले उसमें बताया, हॉबी पिछले उसमें मैंने जो बताया था, हॉबीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ भी वही है, आपको हॉबीज़ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दें और केयरफुली आंसर करें कि क्या हॉबी आपकी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है प्रोफेशनल के लिए जो आंसर आप दें। ठीक है, जैसे मैंने पुराने स्लाइड में बताया कि डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, तो इसका आंसर काफ़ी वाइजली दें और ज़रूर पूछें, पूछना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फ्रेशर्स के लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है कि आप ज़रूर पूछें, क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग कर लें और ये करने से ही आपका इंटरव्यू जो है काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मुझसे जुड़ें और अपना कमेंट दें, और ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ और आप लोगों की और मदद कर सकूँ। सो थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।